तो ऐसे करके हमारा मतलब वो खाना-खुना खा लेते हैं जेके और सारे। तभी जेके बोलते हैं, "तुम तैयार हो?" तभी वाइन कहती है, तब सॉरी रीवा कहती है, "हाँ, मैं तैयार हूँ।" तो वो दोनों ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जेके कहता है कि तुम किसी को बताना मत कि हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। तभी रीवा कहती है कि मुझे भी कुछ शौक नहीं बताने का। तब जेके ने गुस्से में उसको देखा, "ओके, नहीं बताऊँगी, ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।" "क्या मतलब?" "कुछ नहीं।" और वो गाड़ी पर ध्यान देता है। ऐसे करके वो ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। तभी और जेके ना अपने किसी को बोलता है कि ये आज से यहाँ पे एम्प्लॉय है और ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो तुम इसे सारा काम बता दो। तो वो भी वो रीवा को ध्यान से देखता है और वो बोलता है, ओके सर, मैं तो बता देता हूँ। बट ना वो काम सीखने लगती है, रीवा को वो काम सिखा रहा होता है, बट उसका ना आधे से ज़्यादा ध्यान ना रीवा पर ही होता है कि रीवा कैसी है। वो दानू से रीवा के बार-बार क्लोज़ आने की कोशिश कर रहा था, बट रीवा कुछ कर ही नहीं सकती थी। और वो अगर जेके को बोलती तो जेके को लगता है ऐसा कि वो ऐसा सोचती कि जेके उसका में ऐसा सोचता कि वो झूठ बोल रही है और वो काम नहीं करना चाहती है तब करके। तो ना फिर ना जेके ने अचानक से मतलब वो काम कर रहा था और उसकी नज़र ना रीवा पर जाती है। जो 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 पर्सन था वो उसके मतलब बार-बार उसके क्लोज़ आने की कोशिश कर रहा था। वो जेके 15 मिनट से उसको देख रहा था और उसकी हरकतें नहीं सुधर रही थी। तभी वो ना उस पर्सन को बुलाता है, "इधर आओ।" "यस सर, आपने मुझे बुलाया?" "तुम ये क्या कर रहे हो?" "सर, आपने मेरे काम से तुम्हें काम सिखाने को बोलना है, कोई और काम करो। और तुम तुम्हें मैं इस काम सिखाऊँगा।" "क्या?" "हाँ, मैं सिखाऊँगा, क्यों कोई प्रॉब्लम है? या फिर तुम उससे काम सीखना चाहती हो? हाँ, बता दो मुझे।" "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।" "ओके, तो ये फाइल्स हैं।" तो ना जेके फिर उसको काम सिखाने लगा होता है और ना जो रीवा होती है वो भी बहुत अच्छे से उससे काम सीख रही होती है। तभी काम सिखाते-सिखाते ना मतलब उसको रीवा को कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो जेके कंप्यूटर के पास गया और रीवा के मतलब क्लोज़ आ गया था थोड़ा-सा। और वो ना रीवा को 15 मिनट मतलब फिर वो उसको उसका ध्यान ना रीवा पर चला गया कि वो रीवा की नोज़ कैसी है, उसकी आइज़ कैसी है, उसके लिप्स कैसे हैं, तो वो उसको देखने लग पड़ा बहुत ध्यान से। तभी रीवा ने कैमरे को हटा के मतलब कंप्यूटर को से अपना ध्यान हटा के जेके को देखा जो उसी को देख रहा था। और तभी वो कहती है, "क्या? क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कि कितनी तुम्हारा मन नहीं है काम में।" "क्या? हाँ, तभी तो। तुम्हें ये इतना सा ईज़ी काम तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें अभी काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले तुम काम सीख लो अच्छे से, फिर तुम काम करना, ठीक है? पहले अच्छे से कहीं पे ट्यूशन वगैरह ले लो फिर।" तभी रीवा कहती है, "हाँ, हाँ, तुम मज़ाक कर रहे हो ना? तुम्हें क्या लगता है मैं मज़ाक कर रहा हूँ?" हाँ, फिर वो ऐसा कह के वहाँ से दूर होके अपनी चेयर में बैठ जाता है। तभी अब मैं तुम्हें सारा काम समझा दिया और मैं नहीं चाहता कि तुम बार-बार मुझसे काम पूछो। और हाँ, तुम मेरे सामने वाले टेबल में, ये तुम्हारा रूम है, मतलब रूम है। क्या यहाँ पर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तभी जेके बोलता है कि ये फ़ाइल है, इसको कंप्लीट करो तुम। तो वो बहुत बड़ी फ़ाइल होती है, तो रीवा बोलती है, "इतनी बड़ी फ़ाइल? क्यों? नहीं कर सकती? फर्स्ट ईयर है तुम्हारा?" वो तभी रीवा ने बोला कि हाँ सर, मेरा फर्स्ट डे है। उसने बोला, हाँ जेके, फर्स्ट सर, मैं तो यहाँ पे तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, और सॉरी, दोस्त तो हम कभी थे ही नहीं ना, बट अभी मैं तुम्हारे यहाँ पे कोई भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे सर बोलो, ओके? तभी रीवा कहती है, ओके सर। क्या कहा तुमने? ज़ोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। तभी वो बोलती है, यस सर, मैं काम करती हूँ, गुड गर्ल। और फिर जेके ना थोड़ी-सी हँसता है और फिर वो काम करने लग पड़ता है। तो वो बोलता है रीवा को कि मेरी मीटिंग है, तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तब तक तुम सारा काम कर लो। फिर वो आधे रास्ते तक पहुँचता है, मतलब गेट तक पहुँचता है और रीवा को देखता है, तुम भी चलो। क्या? हाँ, आगे से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मीटिंग कैसे प्रेज़ेंट करते हैं। तुम्हें आनी चाहिए, तो तुम भी चलो। तो बोलती है, सर आज से नहीं। क्यों आज से क्यों नहीं? क्योंकि मुझे फ़ाइल बनानी है।
वो मुझे नहीं पता, बट तुम्हें चलना होगा, ओके? तो चलो। ओके, ठीक है। पता नहीं इस लड़के को अपने आप को क्या आप समझते हैं कि नहीं होगा। कुछ कहा तुमने? नो सर, अब कुछ नहीं दिया। हाँ, चलो चुपचाप। तभी वो ना चल पड़ते हैं, मतलब वो मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तभी मतलब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो रीवा था ना, रीवा जो थी, उसको तो पहले से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसको ये मीटिंग का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जो रीवा है ना, वो उसका ध्यान नहीं लग रहा था, वो कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी और जेके उसी को ही देख रहा था। उसका रीवा की वजह से जेके का भी मन नहीं कर रहा था, मतलब मीटिंग में। तो ना क्या हुआ कि रीवा जो है वो पानी पीने लगी और शीशे का गिलास था और उसके हाथ से उसकी अचानक से नज़र जेके पर पड़ी, क्योंकि वो ना ग्लास से खेल रही थी, मतलब कभी पानी पी रही थी रख रही थी। तो अचानक जेके ने देखा और उसके हाथ से वो ग्लास गिर गया और वो ना पानी फाइल में गिर गया। तो बोलती आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, और जेके गुस्से में देख रहा है उसको। तभी आई एम सॉरी सर, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, जेके ने ऐसा बोला। और तभी मीटिंग ऐसे कैसे ना कैसे करके ख़त्म हो गई। तभी जेके ने बोला तुम मीटिंग में बैठने की आदत डाल दो, समझी तुम? और ये जो तुमने आज हरकत की है ना, वो दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? अगर अब सोच रहा हूँ तुम्हें इतनी ज़्यादा कंपनियों से क्यों निकाला गया है, क्योंकि तुम्हें यही हरकतें करनी है ना। जो तुम्हारा मन ही नहीं है काम करने का, तो तुम क्यों कर रही हो काम? मत करो, क्योंकि तुमसे तो बैठा तो जाएगा नहीं वहाँ पर। देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम ज़्यादा कर रही हो, समझी तुम? और अदर साइड जो ईवा होती है, वो ना कुकी को एक नदी के किनारे ले जाती है और बोलती है कितना सुंदर नज़ारा ना। तो कुकी बोलता है हाँ सुंदर तो बहुत है, अच्छा लगता है, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये सब पसंद है। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम उस टाइप की लगती ही नहीं हो कि तुम्हें नदियाँ वगैरह पसंद हो? ये तो मेरा टाइप है। तभी ईवा ने कहा क्या मतलब? हाँ तुम नहीं समझोगे, तो तुम साफ साफ बोलो ना क्या कहना चाहते हो, इतना घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? ओके, मुझे लगता नहीं था कि तुम एक लविंग वाली लड़की लगती हो। तुम्हें लगता नहीं कि तुम देख के लगता नहीं तुम्हें शांति, फूल, नदियाँ वगैरह पसंद होगी। बट यहाँ पे तुमने मुझे लाके शॉक कर दिया। तभी ईवा कहती है हाँ तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, मैं जैसे दिखती हूँ वैसे मैं हूँ नहीं, मुझे बहुत पसंद है नदियाँ। तुम्हें पता है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अच्छा लगता है ना, ऐसे शांति सी मिलती है। तभी जे कुकी जो था वो उसे ध्यान से देख रहा था। तो बोला, तुमने कुछ ड्रिंक किया आज? क्या मतलब? हाँ तुम बहुत अजीब अजीब बातें कर रही हो, तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब तुम्हें ऐसे अच्छी नहीं लगती? हाँ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे लड़ती रहूँ? ओह नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, कभी तुम्हारा ये रूप देखा नहीं ना, तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर। ओह प्लीज़, ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब हो सकता है यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नदियाँ नदियाँ पसंद आ सकती है ना। तभी रहने दो, छोड़ो। तभी जो रिवा ये कहकर उठने लगी और उसका पाँव फिसल गया और जेके ने उसको पकड़ लिया और कहा तुम कुछ ज़्यादा नहीं मेरे भाव में गिरना चाहती हो, मतलब हर बार गिर जाती हो, फर्स्ट डे पे भी, फिर उसके बाद भी, और कितनी बार। कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ पर शट अप कुकी, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है जेके, सॉरी बनी, कुकी ना, हाँ सॉरी कुकी, ऐसी कोई बात नहीं कुकी। और तुम अपने लिमिट में रहो, समझे तुम? मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। और क्या कहा तुमने? सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुकी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहन में पसंद है। वैसे मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं है। क्या मतलब तुम्हारी जैसी? कि तुम्हें नहीं पता, शूट जो जिनका दिमाग ना हो बट फिर भी वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट बनती हो अपने सामने, मतलब उनको लगता, उसे लगता हो कि उनके साथ समझदार कोई नहीं है। रियली तुम ये कहना चाहते हो? हाँ। तभी विवाह गुस्से में वहाँ से निकल गई। तभी कुकी बोलता ओह प्लीज़ मैं मजाक कर रहा था, पीछे रुक जाओ अब। तभी विवाह रुक जाती है और ना वो आइसक्रीम खाने लग पड़ती है। तभी कुकी बोलता है आइसक्रीम? तुम मुझे क्या शौक करना चाहती हो? तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद ही नहीं थी ना, क्योंकि मुझे याद है बचपन में एक बार तुमने मना किया था कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है। तभी
ईवा कहती है, हाँ पहले पसंद नहीं थी बट वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तभी जेके बोलता है, क्या तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और बताओ। तभी एक अंकल आंटी ना, मतलब एक दादी थी, उनको ना एक गाड़ी वाला ना ठोकर मार के चला गया, और ईवा को गुस्सा आ गया, तुम बदतमीज लड़के। वो तो गिर गए थे ना, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, तो जो ईवा है वो उनका सामान उठाने लग पड़ी। और जेके ना उसे, मतलब जो कुकी था वो सब ध्यान से देख रहा था, क्योंकि कभी ईवा, मतलब वो जेके की डुप्लीकेट कॉपी है। वो ऐसे रिएक्ट करती है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। बट जब कुकी ने उसको देखा तो उसे अच्छा लगा, और फिर